नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और आज की कहानी का शीर्षक है लकड़ी का कटोरा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के साथ रहने शहर गए। उम्र के इस मुकाम पर वृद्ध के हाथ पैर कांपने लगे थे। इसके अलावा उन्हें दिखाई भी कम देता था। परिवार में बहू बेटे के अलावा उनका 4 साल का एक पोता भी था। सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे, खाना खाते थे साथ में। वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। हर दिन उनकी थाली से कुछ न कुछ गिर जाता था। यह सिलसिला कुछ दिन चलने के बाद बहू बेटे परेशान होने लगे। लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें इनका कुछ करना पड़ेगा और बहू ने हाँ में हाँ मिला दी। अगले दिन खाने के समय बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के एक कोने में लगा दिया। उसके बाद बेटे ने बाप से कहा कि पिताजी आप यहाँ पर बैठकर खाना खाया करो। वृद्ध व्यक्ति अगले दिन से वहीं खाना खाने लगा। कुछ समय बाद पिता के खाने पीने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया। बाकी बहू बेटे और पोते पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाना खाते थे। यह सब देखकर बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ जाते थे, जिसे देखकर बहू बेटे का दिल कभी नहीं पिघला। उल्टा अब उस वृद्ध को छोटी छोटी गलती पर भी बहुत सारी बातें सुना दिया जाता था। उनका पोता यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता था और अपने में मस्त रहता। एक दिन रात में बच्चे के माता और पिता ने देखा कि वह जमीन पर बैठकर कुछ काम कर रहा था। माता पिता ने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा तुम ये क्या बना रहे हो? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूं, जिससे आप लोग जब वृद्ध हो जाएंगे तो उसमें खा सकेंगे। बच्चा पुनः अपना काम करने लगा। माता पिता के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बल्कि उनकी आंखों से आंसू आ गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उस रात उन्होंने अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर बुलाया और साथ भोजन किया। यह कहानी हमें सीख देती है कि कभी भी अपने बड़े बुजुर्ग का पूरा सम्मान करना चाहिए। किसी भी अपने बड़े का अनादर नहीं करना चाहिए। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, अपने माता पिता के लिए हम हमेशा बच्चे ही रहते हैं। हम उनके स्नेह और प्यार का ऋण कभी भी उतार नहीं सकते। हम उनका सम्मान और आदर करके बस उनके चेहरे पर खुशी ला सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी।